एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाइट स्नेक 2। तो मूवी की शुरुआत में हम हाना और रोजी को एक टेंपल पर अटैक करते हुए देखते हैं, क्योंकि फहाय नाम के एक मॉन्क ने सभी स्नेक डेमन की स्पिरिट्स को उस टेंपल में कैद कर लिया था। अब जब हाना और रोजी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस टेंपल पर अटैक करते हैं, तभी वहाँ वो फहाय नाम का मॉन्क आ जाता है, जो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके उस टेंपल के चारों ओर एक कवच बना देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद फहाय हाना को भी उस टेंपल में कैद करने की कोशिश करता है, में कैद होने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बच्चे को रोजी को दे देती है ताकि वो उसे एलेक्स को दे दे, जो फहाय का ही एक शिष्य बन चुका था, क्योंकि उसे भी लगता था कि डीमंस का ह्यूमन के साथ रहना गलत है। साथ ही जब हाना उस टेंपल में कैद हो रही थी, उसी समय उसका एक रिबन रोजी के पास आके गिरता है। अब इसके बाद फहाय रोजी के पास आता है, तो रोजी उसे कहती है कि तुम डीमंस की स्पिरिट को कैद करके गलत कर रहे हो, जिस पर फहाय बोलता है कि यही धर्म है, इंसान और डीमंस एक साथ नहीं रह सकते। तो रोजी कहती है कि तुम्हारे पास बुद्धा की शक्तियाँ हैं, बस इसलिए तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर फहाय कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं कैद करता। इसके बाद जब फहाय वहाँ से जाने लगता है, तभी रोजी हाना का बच्चा एलेक्स को देखकर फहाय की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर फहाय रोजी को रोककर मंत्र पढ़ने लगता है और उसे मारने के बाद और पुनर्जन्म से पहले वाली जगह यानी स्टेट ऑफ निर्वाणा में भेजने की कोशिश करता है। अब रोजी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब से शहर में पाती है, जहाँ आसपास उसे कोई नहीं दिख रहा था। ये देखकर रोजी को लगता है कि कहीं वो भी तो उस टावर में नहीं आ गई, इसलिए वो हाना को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और रोजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो रोजी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, इसलिए रोजी उस बड़े से मॉन्स्टर से बचकर भागने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उस मॉन्स्टर को देखकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कैसे भी गोलियों से बच रहा था, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक बंद पड़ी पार्किंग में आ जाती हैं और उनका पीछा करते करते वो मॉन्स्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसी समय उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी गाड़ियाँ गिरने लगती है, तभी एक मास्क वाला बंदा वहाँ आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें एक जगह छोड़ देता है। अब ये सब देखकर रोजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय वो हवा में एक स्नेक का स्टैचू देखती है, तभी वो लड़की रोजी को कहती है कि मेरा नाम सोफी है और ये शूरा सिटी है। इसके बाद सोफी रोजी को चुपचाप एक घर में ले जाती है, क्योंकि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। अब अंदर जाने पर रोजी सोफी से उस मास्क वाले बंदे के बारे में पूछती है, तो सोफी कहती है कि वो बस एक आम इंसान है, लेकिन वो खुद को एक हीरो समझता है। तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस सोफी को वहाँ देखकर अपनी टेंटिकल से एक और दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर जाने पर सोफी को वहाँ बहुत सारे इंसान और मॉन्स्टर दिखते हैं। तो सोफी कहती है कि बाहर खतरा होने की वजह से हम लोग यहाँ छुप कर रहते हैं। साथ ही वो बड़ा सा ऑक्टोपस भी खाना लेकर इस जगह को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सोफी रोजी से पूछती है कि तुम कौन सी डायनेस्टी से हो, जिस पर रोजी कहती है कि मैं सॉन्ग डायनेस्टी से हूँ। ये सुनकर सोफी कहती है कि ये डायनेस्टी तो 1000 साल पुरानी है और अब 1000 साल बाद का समय चल रहा है, जहाँ हम सब शूरा सिटी में हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन डीमंस के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं। इसलिए अब सोफी रोजी को राइफल और बाइक चलाना सिखाती है ताकि रोजी यहाँ सरवाइव कर सके, क्योंकि यहाँ कोई भी आसानी से मारा जा सकता था और साथ ही यहाँ किसी के पास कोई पावर भी नहीं थी। अब धीरे धीरे रोजी बाइक और राइफल चलाना सीख जाती है, साथ ही वो अपने लिए एक स्पेशल हथियार भी बना लेती है। एक दिन अचानक से मॉन्स्टर की गैंग वहाँ पर आकर लोगों को मारने लगती है। ये देखकर सोफी और रोजी कहीं छुप जाते हैं।
उसी समय इस तरफ एक दूसरे मॉन्स्टर की गैंग भी आ जाती है, जिसका लीडर एक ह्यूमन था जिसका नाम ओलिवर था। अब पहली मॉन्स्टर गैंग का लीडर जिसका नाम विलियम था, वो ओलिवर से बात करने लगता है, जहाँ एक दूसरे को लड़ाई के लिए चेतावनियां दी जा रही थी। इधर सोफी एंड रोजी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ भागते भागते वो दोनों उन्हीं दोनों गैंग के बीच में आकर घिर जाती हैं। तभी उनका पीछा करने वाला मॉन्स्टर वहाँ आकर सोफी को जान से मार देता है, जिसे देखकर रोजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। ये देखकर पहली वाली गैंग के कुछ और मॉन्स्टर्स रोजी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी गैंग का लीडर ओलिवर अपनी गन का यूज करके उनको मार देता है और जंग का ऐलान कर देता है। उसी समय वहाँ बहुत तेज तूफान चलने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों गैंग वहाँ से भागने लगती हैं। तभी उस तूफान के बीच से बहुत सारे ग्रीन उड़ने वाली क्रिएचर्स आने लगते हैं और एक एक कर उन मॉन्स्टर्स को भी अपने जैसा बनाने लगते हैं। ये देखकर रोजी वहाँ से भागने लगती है। उसी समय ओलिवर रोजी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम दूसरे मॉन्स्टर की गैंग को देखते हैं, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स ओलिवर को कहते हैं कि ये ग्रीन गोश्त पहले बहुत कम आते थे, लेकिन ये अब हर 2 दिन में आ जाते हैं, इसलिए हमें अपनी गैंग से ह्यूमंस को हटाकर इसे और मजबूत करना होगा, क्योंकि ह्यूमंस कमजोर होते हैं। ये सुनकर ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भूलो मत, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और अगर मैं ना होता तो आज तुम में से कोई जिंदा ना होता। साथ ही मुझे पता है कि यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है, पर हमें ये करना ही होगा। तभी ओलिवर की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि हमारे पास फ्यूल खत्म हो चुका है, तो ओलिवर कहता है कि कल सुबह तक वो ग्रीन गोश्त यहाँ से चले जाएंगे, तो तब मैं रोजी के साथ सुपरमार्केट जाकर बहुत सारा फ्यूल ले आऊंगा। साथ ही रोजी अब से हमारी गैंग की मेंबर है। अगली सुबह ओलिवर और रोजी सुपरमार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। ओलिवर रोजी को अपने साथ सुपरमार्केट के अंदर ले जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर वो मास्क वाला बंदा भी था। तभी वहाँ पर उस सुपरमार्केट की ओनर आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डीमन फॉक्स थी। अब रोजी उस फॉक्स डीमन से भी वही सवाल करती है कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं? तो वो फॉक्स डीमन कहती है कि तुम सब किसी न किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो, जिसकी यादें तुम कभी भी भुलाना नहीं चाहते। साथ ही उनकी याद के तौर पर तुम सबके पास कोई न कोई चीज है। सब सुनकर वो मास्क वाला बंदा अपने पास रखी एक विसल को पकड़कर उस तालाब में देखने लगता है, लेकिन उस तालाब में देखने पर उसे उसमें किसी का चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि वो मास्क वाला बंदा अपने खास व्यक्ति का फेस भूल चुका था। तभी रोजी भी उस तालाब में देखती है और उसे उसमें अपनी बहन हाना की तस्वीर दिखती है, जिसे देखकर रोजी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। आगे ओलिवर और रोजी फ्यूल खरीद कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो ग्रीन गोश्त फिर से आ जाते हैं, इसलिए ओलिवर और रोजी सबके साथ सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। पर वो घोस्ट दरवाजे तोड़कर अंदर आने लगते हैं, तो फॉक्स डीमन अपने चमचों ओलिवर, रोजी और उस मास्क वाले बंदे के साथ उस तालाब के पास चली जाती है, लेकिन उस फॉक्स डीमन के एक चमचे को ग्रीन गोश्त ने काट लिया था, इसलिए वो भी एक ग्रीन गोश्त में बदल जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तो ओलिवर उस ग्रीन गोश्त की गर्दन काट देता है, क्योंकि सर काट के ही उस ग्रीन गोश्त को मारा जा सकता था। अब अपनी गाड़ी को देखकर ओलिवर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी टूट चुकी थी और उन्हें वापस पैदल ही जाना होगा।
तभी रोजी ओलिवर से उस मास्क वाले बंदे को अपने साथ ले चलने को पूछती है, जिस पर ओलिवर मान जाता है। इसके बाद वो तीनों बचते बचते अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर ओलिवर को कुछ अजीब लगता है, तो वो उन दोनों के साथ एक सीक्रेट रास्ते से अंदर की ओर जाने लगता है। अभी उस शहर पर वो ग्रीन घोस्ट फिर से हमला कर देती है, तो ओलिवर उनको लेकर एक टनल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जाते हुए उस मास्क वाले बंदे का पैर एक जगह फंस जाता है। तो ओलिवर रोजी को कहता है कि हमें इसे छोड़कर यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो वो ग्रीन घोस्ट हमें अपने जैसा बना देंगे। लेकिन रोजी इसके लिए नहीं मानती और मास्क वाले बंदे की मदद करने लगती है। तो ओलिवर ये देखकर वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रोजी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। तो रोजी हार मानकर अपने आप को उन ग्रीन घोस्ट के हवाले करने लगती है। ये देखकर वो मास्क वाला बंदा अपना मास्क हटा देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल हाना की तरह था। ये देखकर रोजी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हाना यानी उस मास्क वाले बंदे को उस जगह से निकालकर आगे बढ़ जाती है। जहाँ जाते जाते रोजी उससे पूछती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया, और तुम अब एक लड़के की बॉडी में क्यों हो? तो हाना यानी वो मास्क वाला बंदा कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैंने अपने आप को इस शहर में पाया था। साथ ही मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये विसल मेरे पास क्यों है और मैं किस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ रोजी कहती है कि मेरी बहन ने एक कमजोर इंसान से शादी करी थी, जो वक्त पड़ने पर हमें बचाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, पर मैं एक ताकतवर इंसान से प्यार करना चाहती हूँ जो मेरी रक्षा कर सके। साथ ही मुझे यहाँ पर ओलिवर बहुत पसंद आया था, लेकिन एंड में वो भी एक धोखेबाज और कायर ही निकला। आगे रोजी उससे पूछती है कि जब मैं इस शूरा सिटी में पहुंची तो तुमने मेरी मदद क्यों की थी? तो वो मास्क वाला बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मेरे मन ने कहा तुम्हारी मदद करने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया था। ये सुनकर रोजी उस बंदे से लगाव महसूस करने लगती है। तभी रोजी को लगता है कि अगर वो फॉक्स डीमन यहाँ पर आराम से रह रही थी तो जरूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसे पता होगा। इसलिए वो दोनों फिर से उसी फॉक्स डीमन के पास वही सुपरमार्केट वाली जगह पर जाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं। तो वो फॉक्स डीमन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम बिना अपने खास पर्सन की यादें गवाए शूरा सिटी से बाहर जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वो रास्ता तभी बताऊंगी जब तुम मुझे अपने लगाव का कुछ हिस्सा दोगी, क्योंकि उसकी मदद से एक फ्यूल बनता है जो शूरा सिटी में बहुत महंगा बिकता है। तभी रोजी की नजर ओलिवर पर पड़ती है, जो वहाँ आकर फॉक्स डीमन से शूरा सिटी से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पूछकर उसे डील कर चुका था। इसलिए फॉक्स डीमन ओलिवर की कुछ यादों को अपने पास रख लेती है ताकि वो उससे आगे चलकर फ्यूल बना सके। अब ये देखकर रोजी और वो मास्क वाला बंदा भी इसके लिए मान जाते हैं। तो फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि शूरा सिटी में एक बहुत बड़ा स्नेक का स्टैचू है, जिसकी टेल उसके मुंह के पास है और कुछ समय के लिए वो टेल उसके मुंह के बहुत ज्यादा पास चली जाती है। तो तुम्हें उस टेल से होते हुए उसके मुंह में कूदना होगा, जिससे तुम यहाँ से बाहर चले जाओगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस स्टैचू पर वही ग्रीन घोस्ट रहती हैं। इसके बाद वो फॉक्स डीमन रोजी को एक टोकन पकड़ाकर उसके कान में कुछ बोलती है। तभी उस फॉक्स डीमन के चमचे उसे बताते हैं कि गैंग 1 के मॉन्स्टर सुपरमार्केट पर कब्जा करने आ रहे हैं। ये सुनकर फॉक्स डीमन उन पर आग के गोले डलवाने लगती है और उनका रास्ता एक बहुत मोटी चेन से रोक देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उस चेन को काट कर अंदर घुस जाते हैं। तो फॉक्स डीमन उन चारों के साथ वापस उस तालाब वाली जगह पर आ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर
भी आ जाते हैं। उसी समय वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का लीडर विलियम आ जाता है तो ऑलिवर तलवार लेकर उससे लड़ने लगता है, पर विलियम ने मंत्रों का एक कवच पहन रखा था जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो ऑलिवर को जान से मार देता है। ये देखकर रोजी को गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी गलती से एक मॉन्स्टर का हथियार मास्क वाले बंदे के फेस पर लगता है जिसकी वजह से उसके चेहरे की स्किन निकल जाती है और हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले बंदे ने विलियम से एक मास्क लेकर अपने चेहरे पर लगा रखा था जिसकी वजह से वो हाना की तरह दिख रहा था, नहीं तो असलियत में वो बहुत ज्यादा बदसूरत था। उसी समय विलियम कहता है कि इसी मास्क की स्मेल की वजह से मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ और इसके बाद वो उस मास्क वाले बंदे को मास्क वापस कर देता है ताकि वो भी एक मॉन्स्टर में बदलकर उनकी गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो वापस हाना का चेहरा ले लेता है। ये देखकर विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो फॉक्स डीमन उस तालाब में कूद जाती है और उसमें गिरकर अपने असली रूप में यानी एक बड़ी सी फॉक्स में आ जाती है। इसके बाद वो उस तालाब के पानी को तेज तेज घुमाकर उन मॉन्स्टर्स पर डालने लगती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स एक एक करके शूरा सिटी से बाहर निकल रहे थे। साथ ही वो पानी विलियम को भी ढक लेता है, लेकिन वो फॉक्स डीमन रोजी और उस मास्क वाले बंदे को एक बोट दे देती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। अब वो फॉक्स डीमन नाइन टेल फॉक्स के रूप में आकर उन्हें उस जगह से बाहर भेज देती है। अब रोजी और वो मास्क वाला बंदा बहते बहते एक किनारे पर आ जाते हैं जहाँ रोजी मास्क वाले बंदे से उसकी सच्चाई पूछती है तो वो मास्क वाला बंदा उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम्हें तो एक स्ट्रॉन्ग मैन को अपना पार्टनर बनाना था, इसलिए मैंने विलियम से वो मास्क लेकर तुम्हारी बहन का चेहरा लिया ताकि मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकूं। ये सुनकर रोजी कहती है कि मैं पहले गलत थी, मुझे किसी स्ट्रॉन्ग मैन का इंतजार करने की बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इसलिए अब मैं शूरा सिटी से बाहर निकलकर फहाय को मार दूंगी। इसके बाद वो दोनों उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ विलियम उस कवच की वजह से पानी से बच गया था और वो उस मास्क की खुशबू सूंघकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उन दोनों को चलते हुए एक अजीब सी बस दिखती है तो रोजी उस बस के ड्राइवर को फॉक्स डीमन का दिया हुआ वही टोकन दिखाती है और फिर वो दोनों उस बस में बैठ जाती हैं। अब बस की ड्राइवर उन दोनों को ब्लैक केव का रास्ता बताती है जो और कहीं नहीं बल्कि उस बस में ही था। इसके बाद रोजी मास्क वाले बंदे को बाहर छोड़कर खुद उस गुफा में चली जाती है और एक सेकंड बाद वहाँ से एकदम से बाहर आ जाती है। अब मास्क वाला बंदा रोजी से पूछता है कि तुमने अंदर क्या देखा तो रोजी कहती है कि मैंने अंदर फहाय को देखा, यानी मुझे अब फहाय को हराना होगा। साथ ही उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर का 1 घंटा बाहर के 1 सेकंड से भी कम है। इसके बाद रोजी फिर से उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ फहाय रोजी को बताता है कि मैंने ही विलियम को शूरा सिटी के अंदर भेजा था ताकि वो एक एक कर सभी लोगों को मारकर उनका पुनर्जन्म करवा सके। साथ ही मैंने उसे उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवच भी दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी डीमंस पुनर्जन्म लेकर इंसान के रूप में बदल जाएं। पर विलियम ने मेरी बात नहीं मानी और उसने अपनी ही गैंग बना ली। ये सुनकर रोजी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इसकी वजह से सभी डीमंस खत्म हो जाएंगे। अब रोजी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फहाय को मारने की कोशिश करती है पर फहाय बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उसे ही हराकर गुफा से बाहर फेंक देता है। अब रोजी एक एक करके बार बार उस गुफा में जाने लगती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स तो धीरे धीरे बढ़ रही थी पर अभी भी फहाय बहुत ज्यादा
ताकतवर था और उसे हरा दे रहा था। अब ऐसा करते करते गुफा के अंदर 3 साल बीत जाते हैं, पर गुफा के बाहर अभी भी पहला दिन ही चल रहा था। दूसरी तरफ विलियम धीरे धीरे बस का पीछा कर रहा था। इधर रोजी उस मास्क वाले बंदे की आंखों में देखकर फिर से उस गुफा में जाती है, जहाँ वो देखती है कि अब गुफा के अंदर 20 साल बीत चुके हैं और फहाद बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है। अब रोजी अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करके फहाद पर हमला करती है और उसे हरा देती है। इसके बाद रोजी अपनी पावर से उस टेम्पल को भी गिरा देती है, साथ ही फहाद भी मुक्ति ले लेता है। दूसरी तरफ फहाद की मुक्ति लेते ही विलियम का कवच भी हट जाता है और वो भी एक नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह बन चुका था, जिसे मारा जा सकता था। इस तरफ रोजी गुफा से बाहर आ जाती है, तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस टेल को बड़ा होते हुए देखते हैं, इसलिए वो दोनों उस टेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर विलियम भी अब शूरा सिटी से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब उसके पास कवच नहीं था। इस तरफ वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, जहाँ चलते चलते रोजी मास्क वाले बंदे को कहती है कि मैं बाहर जाके अपनी बहन को ढूंढूंगी और तुम अपने उस खास पर्सन को ढूंढना। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन घोस्ट सो रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी समय उन दोनों की नजर विलियम पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो और तेजी से चलने लगता है, लेकिन तभी वो सभी ग्रीन घोस्ट जाग जाते हैं और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनमें से एक ग्रीन घोस्ट विलियम को काट लेता है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बदलने लगता है, इसलिए वो और तेजी से दौड़ने लगता है। इधर वो दोनों अपना हाथ पकड़कर सांप के मुंह में कूद जाते हैं, लेकिन उससे पहले विलियम उन दोनों को पकड़कर बाहर खींच लेता है, क्योंकि वो पूरा ग्रीन घोस्ट बन चुका था। अब वो तीनों एक साथ नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ मास्क वाला बंदा विलियम को उसे काटने देता है और मौका पाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो रोजी को कस के पकड़ लेता है और जैसे ही ग्रीन घोस्ट बनने की प्रोसेस में उसके पंख बाहर आते हैं, तो वो रोजी को लेकर उस स्नेक के मुंह की तरफ बढ़ने लगता है और उस स्नेक के मुंह में ढकेल देता है, लेकिन रोजी उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि वो अब उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तो वो मास्क वाला बंदा रोजी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिटी से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। साथ ही वो उसे बताता है कि रोजी ही वो स्पेशल पर्सन है जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच था। उसी समय उस स्नेक के मुंह से टच होने की वजह से मास्क वाला बंदा राख बन जाता है और उसकी विसल रोजी के पास आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रोजी को देखते हैं, जो शूरा सिटी से बाहर आ चुकी थी। रोजी उस म्यूजियम के अंदर जाती है, जहाँ उसे अपनी बहन की वही हेयर क्लिप मिलती है, जिसका एक हिस्सा गायब था। तो रोजी उस हेयर क्लिप को लेकर बाहर आ जाती है और उसे जोड़ने की कोशिश करती है। तभी उससे उस मास्क वाले बंदे की विसल से उस हेयर पिन का आखिरी टुकड़ा मिलता है, जिसे जोड़ते ही वो हेयर क्लिप पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर रोजी समझ जाती है कि वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि उसकी असली बहन ही थी, जो उसे पहले ही उस टावर से बाहर आकर शूरा सिटी में पहुंच गई थी, ताकि वो रोजी को बचा सके। साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी बहन पहले लड़की के रूप में ही आई, लेकिन वहाँ सरवाइव ना कर पाने की वजह से वो मर जा रही थी। पर हालांकि रोजी से बहुत ज्यादा अटैच होने की वजह से वो पुनर्जन्म के बाद भी शूरा सिटी में ही आ रही थी और एक जन्म यानी मास्क वाले बंदे के रूप में वो रोजी से मिली, लेकिन तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पर वो फिर भी रोजी से अटैचमेंट फील कर रही थी, इसलिए उसने रोजी को अपनी जान पर खेलकर शूरा सिटी से बाहर निकाला। ये समझकर रोजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसी समय हम व्हाइट स्नेक यानी हाना की आवाज सुनते हैं, जो अपना अगला जन्म लेकर रोजी के पास ही आ गई थी। और इसी खूबसूरती के साथ हमारी ये मूवी